हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है मारुति सुजुकी की 2022 ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी। इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है फ्रॉम ₹7,99,000 एंड इट गोज ऑल द वे अप टू ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम हियर इन द इंडियन मार्केट। मारुति सुजुकी की ये सेकेंड जनरेशन ब्रेजा है, बट इट इज़ नाउ कॉल्ड ओनली द ब्रेजा एंड नॉट विटारा ब्रेजा। ये एक सब 4 मीटर 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेस ऑन ऑफर एंड द फीचर्स दैट यू गेट ऑन द इनसाइड। क्या ये नई ब्रेजा अभी भी एक कंफर्टेबल फैमिली कार है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। वी हैव अ सेपरेट video where we talk about our driving experience with this vehicle, and we also have a separate video where we just talk about the exterior design highlights of this all new Brezza now on sale here in the Indian market. अभी मेरी height है 5 feet 8 inches and just have a look, this is how tall the vehicle is. अगर मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठना है, I don't have to put in a lot of effort because it is a very easy ingress and egress that this car allows. अगर आपके फैमिली में बुजुर्ग मेंबर्स हैं, उन्हें भी इस गाड़ी में से अंदर बाहर चढ़ते उतरते समय दिक्कत नहीं होगी. If your parents drive your vehicle too, even they will find it easy. If they are on the elderly side, they can very simply come up close to this vehicle, sit on the seat and then get their feet inside. तो ये चीज़ आपके बुजुर्ग फैमिली मेंबर्स को भी पसंद आएगी and getting in and out of this vehicle is no problem at all. Similarly, if you want to know about the rear seat, डोर जो है इतना वाइड ओपन अप हो जाता है and check it out to step in. Quite easy. Seat bench जो है वो on the higher side है and because of this you all will have a good time गेटिंग इन एंड आउट ऑफ दिस व्हीकल. आपको ज़्यादा क्राउच करने की ज़रूरत नहीं है या आपको ज़्यादा मेहनत करके खुद को स्क्वीज करके गाड़ी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है. वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ दिस व्हीकल एज वेल. अभी चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर एंड लेट मी शो यू व्हाट डू यू गेट विद दिस न्यू फॉर 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा ऑन द इनसाइड. Once inside this all new Maruti Suzuki Brezza, you will notice that the cabin layout is completely changed. ये गाड़ी जो है बाहर से पुराने विटारा ब्रेजा से पूरी तरह से अलग जरूर दिखती है, but on the inside it is not only all new, it is much more premium and it packs a lot more features. सबसे पहले तो आप देख लीजिए, it gets a dark theme primarily. You have dark brown with black and some silver finish on the inside and I think ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है. ये एक काफ़ी यूनिक कलर स्कीम है in this compact SUV segment and because the interior theme is on the darker side, आपको इस गाड़ी को साफ रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. In your ownership cycle, even after 2 to 3 years, this car will still look new because you know there is no beige which is going to get dull or dirty. Now you can notice once inside, इस गाड़ी के साथ आपको ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है. इस पे आपको सिल्वर एक्सेंट्स दिए गए हैं एंड यू विल नोटिस दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव कंट्रोल्स फॉर योर इंफोटेनमेंट. तो यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव क्रूज कंट्रोल. ऑफ कोर्स टू आंसर एंड रिजेक्ट कॉल्स आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड यू ऑल्सो हैव वॉइस कमांड फंक्शनैलिटी विद दिस न्यू ब्रेजा. बाय द वे, मेरे साथ इस गाड़ी का आज ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो आप देख सकते हो इट ऑल्सो गेट्स पैडल शिफ्टर्स. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू ऐड टू योर स्पोर्टी फील जब आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो. नाउ हैव अ लुक एट दिस स्पीडोमीटर क्लस्टर. इस गाड़ी के साथ आपको एक एनालॉग यूनिट दिया गया है विद अ कलर्ड MID. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक टैकोमीटर मिल जाता है, राइट हैंड साइड पे आपको एक स्पीडोमीटर दिया गया है and you can notice you have the smart hybrid branding over there because इस गाड़ी के साथ आपको SHVS functionality मिलती है. Lower down you have your fuel gauge and on the left hand side you have the engine temperature. अभी ये जो MID section है,
यहाँ पे आप देख लीजिए, you have a lot of information and to toggle between this data आपको एक old school control stick मिल रही है. You don't have a button on the steering wheel. I wish that was on offer. ये अब काफी पुराना और काफी dated feel होता है. अभी आप MID का डेटा देख लीजिए. Right now you can notice you have the average fuel economy and range displayed. Then you have your fuel efficiency information over here for how long you have been driving this car. Total driving time आपको यहाँ पे नजर आएगा. Then you have your idle start stop time. कितना फ्यूल आपने सेव किया है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है. You have a clock with date. You have your G-force displayed over here. पावर और टॉर्क की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे नजर आती है. This is my favorite. Then you have your accelerator and brake input displayed over here. So this is also quite nice to keep you engaged with your new Brezza. And then because this has that smart hybrid tech, आपको ये infographic नजर आता है. So you can see if the battery is powering the wheels or if you are, charging that battery pack while free rolling and slowing down. इसके अलावा आपको और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर नहीं आती है. यू डोंट सी म्यूजिक इंफॉर्मेशन ओवर हियर, बट आप देख सकते हो कौन सा गियर सिलेक्टेड है वो नीचे दिखाई देता है. 2 ट्रिप मीटर्स भी मिलने वाले हैं, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी. अप टॉप यू विल नोटिस अ क्लॉक एंड द आउटसाइड टेम्परेचर. ये जो स्पीडोमीटर क्लस्टर है काफी क्रिस्प है, काफी डिटेल्ड है. एंड यू कैन नोटिस दैट within the dials you have a nice texture too, so it looks the part. अभी आज के तारीख में काफी सारे गाड़ियों में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर क्लस्टर्स मिल रहे हैं, बट स्टिल दिस डजंट लुक बैड एंड आई थिंक पीपल विल लाइक इट. राइट हैंड साइड पे आप देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प ये फीचर मिलेगा, लेकिन आपको इस गाड़ी के साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं दिए गए हैं. देयर इज नो ऑटो फंक्शनैलिटी ओवर हियर. आई विश दैट वाज ऑन ऑफर टू. टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील यू विल नोटिस यू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल्स. सबसे पहले तो ये है आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड देन यू विल नोटिस दिस. इस गाड़ी के साथ आपको एक हेड अप डिस्प्ले दिया गया है और इसे आप बंद भी कर सकते हो. टू डू दैट यू हैव टू लॉन्ग प्रेस दिस बटन. नाउ चेक दिस आउट. बंद होने के बाद यहाँ पे आपको एक हार्ड कवर भी दिया गया है, एंड हैव अ लुक एट दिस हाउ इट पॉप्स ओपन. Looks quite nice, modern and premium for sure. Now let's check the information on display over here. All right, so let me focus it. So have a look at this. आप यहाँ पे हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कंज्यूम करनी है. अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज डिस्प्ले 1, 2, 3 and 4. So 1, 2, 3, 4. ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब आप गाड़ी चला रहे हो. एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस अगेन. किस तरह से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, डिस्प्ले कहाँ पे आपको दिखता है इसे भी आप सेट कर सकते हो. एंड ऑल्सो आप इस सिस्टम का ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो इफ यू विश. ओवरऑल आप देख लीजिए ओवर द डैशबोर्ड डोम, ये जो हेड अप डिस्प्ले है इट इज इन अ वेरी ऑर्गेनिक, वेरी नेचुरल पोजिशन. सो आपको इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है. इट इज वेरी क्लियरली इन योर विजन एंड वेरी इजीली इन योर विजन. नाउ टू द राइट हैंड साइड यू कैन नोटिस यू हैव अदर बटन्स. ये जो है दिस इज टू टॉगल द इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी. सभी वेरिएंट्स में आपको ये फीचर मिलता है. अगर आपको लगता है दैट दिस इज टू इंट्रूसिव, आप इसे बंद कर सकते हो. दिस इज योर हेडलैम्प लेवलर स्विच. इस बटन को प्रेस करके आप स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है इसे डीएक्टिवेट कर सकते हो. इसके बाद आप देख लीजिए ये जो बटन है दिस इज फॉर योर 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट. एंड व्हेन आई प्रेस दिस जस्ट हैव अ लुक एट दिस. प्राइमरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको एक 360 डिग्री व्यू इंस्टेंटली नजर आएगी, एंड यू कैन चेंज द फीड द वे यू प्रिफर.
और कैमरा में से ये जो फीड आपको यहाँ पे नजर आती है, इट इज वेरी वेरी गुड एंड यू विल रियली अप्रिशिएट द ओवरऑल क्वालिटी. So this is a nice feature to have. Just have a look at this. जब मैं रिवर्स गियर एंगेज करता हूं तभी भी आपको जो कैमरा डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है, वेरी वेरी गुड डिस्प्ले क्वालिटी एंड यू हैव अ बर्ड्स आई व्यू एज वेल. तो आपको आपकी गाड़ी मैन्यूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल एंगल्स whatever you prefer so that you can drive your vehicle safely and you can park this Brezza safely. So ये जो 360 degree camera support feature है, although some people might think that it is unnecessary for a sub 4 meter vehicle, अगर ये आपकी पहली नई गाड़ी है, you will like it and you will appreciate this feature for sure. Now have a look at this touchscreen infotainment. काफी ब्रिलियंट नजर आता है. स्क्रीन जो है वो भी काफी बड़ी है. लेट मी पील ऑफ दिस प्लास्टिक. आई डोंट लाइक प्लास्टिक, सो ऑल न्यू कार एंड द प्लास्टिक इज ऑफ. नाउ हैव अ लुक एट दिस. टच रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी गुड. आपको इस गाड़ी के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो ये फंक्शनैलिटी मिलने वाली है एंड यू ऑल्सो हैव कनेक्टेड कार फीचर्स विथ सम remote operation as well through your mobile phone. Very good colors. बिल्कुल भी grainy pixelated ये display नहीं है and you can notice that there are a lot of widgets over here. When you touch this, आपको आपके गाड़ी की information नजर आती है. So right now you can notice the average speed. You have other vehicle controls over here. Ambient light की setting आप यहाँ से कर सकते हो. You can make it more brighter. Then you will notice there are multiple options which you can select and you can tweak the functionality of this Brezza. यहाँ पे आपको vehicle alerts नजर आएंगे if at all there is some notification which needs your attention. There are other warnings over here too. तो अगर गाड़ी में कोई fault है तो वो यहाँ पे highlight होने वाला है. And have a look at this. On this primary dashboard आप fuel efficiency information भी देख सकते हो. फ्यूल एफिशिएंसी की हिस्ट्री भी आप यहाँ पे देख सकते हो एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू हैव रीफ्यूल्ड द व्हीकल एंड एनर्जी फ्लो का जो डिस्प्ले है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो. आई एम गोइंग टू लीव दिस ऑन जब हम इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू शूट करते हैं ताकि आपको ये डिस्प्ले दिखता रहे एट ऑल टाइम्स. और वायरलेस डॉक पे कोई फोन है या नहीं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा. राइट नाउ चार्जिंग इज इन प्रोग्रेस बिकॉज माई फोन इज प्लेस्ड ओवर देयर. आप वायरलेस चार्जर मैन्युअली टर्न ऑफ भी कर सकते हो एंड चेक इट आउट. इट इज नाउ चार्जिंग माई फोन अगेन. सो दिस इज वेरी गुड. फंक्शनैलिटी काफ़ी अच्छी है और डिस्प्ले दिखता भी काफ़ी अच्छा है एंड आई रियली लाइक इट द वे इट इज़ पोजिशन्ड एंड the overall functionality and the look and feel is up to the mark in a car as per 2022 standards. डैशबोर्ड पे एक बार फिर से नजर डाल लीजिएगा. यू कैन नोटिस दैट एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक. ऊपर ब्लैक पैनल. यहाँ पे डैशबोर्ड मिड पैड के लिए आपको सिल्वर एक्सेंट्स मिल रहे हैं. दिस इज अ मैट फिनिश. देन यू हैव दिस ब्राउन टेक्सचर्ड पैनल ओवर हियर. मेरे हिसाब से ये एक सॉफ्ट टच मटेरियल होना चाहिए था. And lower down again you have hard plastic. By the way, have a look at this glove box. It is nice and deep, reasonably sized. और ये glove box जो है इसमें cooling functionality भी है तो आप अपने beverages जो है वो ठंडे रख सकते हो when you go out on that long drive. But one thing that I don't really like are these AC vents on this new Brezza. The touch and feel is cheap. I would say that it is cheap. It just doesn't feel good enough on a vehicle which is going to cost almost 17 lakh rupees on road, and this could have been done in a much better fashion. Also इस hazard lamp switch को जब आप टच करते हो ये जो ओवरऑल प्लास्टिक पैनल का फील है ये भी इतना ग्रेट नहीं है. AC vents के लिए आपको ये क्रोम एक्सेंट्स मिल रहे हैं on this adjustment point, so it tries to look good at least. इसके बाद आप देख सकते हो that for this टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आपको ग्लॉस ब्लैक सराउंड मिल रहा है एंड फ्रॉम द साइड यू कैन नोटिस हाउ दिस इज फिट ऑन दिस डैशबोर्ड सेक्शन. अभी इसके वजह से
यहाँ पे आप भगवान की मूर्ति नहीं रख पाओगे बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी विजिबल, बट देन इट इज अप टू यू इफ यू प्रेफर टू डू दैट और नॉट। डैशबोर्ड डोम पे भी आप भगवान की मूर्ति नहीं रख पाओगे बिकॉज यू हैव योर हेड अप डिस्प्ले, सो यू नो यू विल हैव टू फिगर आउट अ वे टू डू दैट। आफ्टर दैट यू विल नोटिस ये जो सिल्वर एक्सेंट है इट रन्स ओवर हियर अराउंड दिस गियर सिलेक्टर। मेरे साथ इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वेरिएंट है एंड this is the gear selector, soft touch material up top, leatherette cover to make it look neat। कुछ भी फैंसी यहाँ पे नहीं है एंड यू कैन नोटिस दैट यू हैव M मोड। M मोड में आपको टिप्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है, यू कैनॉट चेंज गियर्स विद दिस गियर स्टिक, आपको स्टीयरिंग व्हील माउंटेड पैडल शिफ्ट्स का ही इस्तेमाल करना होगा। अभी पैडल शिफ्ट्स भले ही नजर आपको यहाँ पे आते हैं, दे एक्सटेंड टू दी edge of the steering wheel quite well, so it is in a nice and organic position। आपको इस तरह से पैडल्स को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, so this is nice and convenient। इसके बाद आप देख लीजिए इस गाड़ी के साथ आपको एक फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। वेरी इजी टू ऑपरेट एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। ज्यादा कोई यहाँ पे खास फीचर नहीं है, एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और एसी का परफॉर्मेंस जो है वो भी काफी अच्छा है। आज दिन भर चेन्नई में जब हम इस गाड़ी को चला रहे हैं अंडर टॉप सन एंड इन दिस ह्यूमिड वेदर, गाड़ी की कैबिन जो है वो काफी ठंडी है। नीचे आपको ये वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। यू कैन नोटिस दैट यू हैव दिस एलिवेशन जिसके वजह से आपका फोन जो है इट विल स्टे इन प्लेस एंड एज सून एज योर फोन स्टार्ट्स चार्जिंग यहाँ पे आपको एक ब्लू इल्यूमिनेशन नजर आएगा फॉर कंफर्मेशन that the wireless charging feature is currently active। You have a USB charging point over here and you also have a 12-volt charging socket for your accessories। फोन रखने के बाद भी यहाँ पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है टू कैरी सम एक्स्ट्रा ऑडिटीज। एंड ये जो प्लास्टिक पैनल है अगेन इट फील्स अ लिटिल टू क्रूड फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस नाउ। I wish that all of these things start to improve in Maruti Suzuki cars because now prices have gone up and Maruti Suzuki does have the ability and capacity and volume to justify more premium materials on the inside। रूफ सेक्शन पे आप देख लीजिए आपको एक इलेक्ट्रोक्रोमिक रेयर व्यू मिरर दिया गया है। One of my most favorite features in modern cars because the Indian streets are filled with idiots who drive with their high beam on even inside city limits। सनग्लास होल्डर, 2 कैबिन लैंप्स, पैसेंजर साइड के सनवाइजर के लिए आपको एक इल्यूमिनेशन मिल जाता है बट इल्यूमिनेशन मैनुअल है, लेकिन जब आप इसे बंद करते हो लाइट जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। चेक इट आउट वन मोर टाइम, नाइस एंड कन्वीनियंट इजंट इट। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा टिकट होल्डर दिया गया है एंड ऑन द ड्राइवर साइड यू कैन नोटिस यू ओनली हैव अ टिकट होल्डर। यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। वेरी क्विकली हैव अ लुक एट द की ऑफ दिस न्यू ब्रेजा, ब्लू एक्सेंट एट द बैक एंड जस्ट लॉक एंड अनलॉक ऑप्शन ओवर हियर। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल भी नहीं करना है बिकॉज यू हैव अ रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द डोर। नाउ हैव अ लुक एट दिस, यहाँ पे आप गाड़ी की चाबी रख पाओगे और यू कैन कैरी सम एक्स्ट्रा स्टफ। You have 2 cup holders, none of them are ventilated like you see on the Maruti Suzuki Ertiga। और ये जो आर्मरेस्ट है इसके नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल रही है। यू कैन नोटिस यू कैन वेरी इजीली पार्क अ स्मार्टफोन ओवर हियर एंड कैरी सम एक्स्ट्रा स्टफ इफ यू आर गोइंग आउट ऑन दैट लॉन्ग रोड ट्रिप। ये जो आर्मरेस्ट है इट डज मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल नजर आएगा विथ नाइस स्टिचिंग एज वेल so that you get a nice and premium feeling। हैंड ब्रेक टिप पे आपको क्रोम एक्सेंट्स मिल रहे हैं। Then have a look at the seat। इस मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ आपको फुल फैब्रिक सीट कवर्स मिल रहे हैं। You have brown and black theme and I think this color scheme is unique but it is also quite good because it is going to be easy to maintain। ये सीट जो है ज़्यादा जल्दी खराब दिखाई नहीं देगी, so you can live with this throughout your ownership cycle। फ्रंट सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं एंड यू कैन नोटिस दैट द साइड बोल्स्टरिंग इज क्वाइट जेनरस सो दैट इट कीप्स यू इन प्लेस। लेकिन ओवरऑल साइड बोल्स्टरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड द सीट पैडिंग इज अ लिटिल टूवर्ड्स द सॉफ्टर साइड। आई विश इट वॉज
slightly firmer for better support, but overall seat comfort के मामले में मुझे कोई complaints नहीं है. For me and for my body type, I am happy on the driver seat of this Brezza. मेरी height है 5 feet 8 inches. I am seated at the lowest seat height and this is the amount of headroom that is available and it is a comfortable place to be. इस गाड़ी का ये जो steering wheel है, इस पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाती है, सो यू कैन मूव इट अप एंड डाउन. आगे पीछे आप इसे सेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, सो दैट यू फाइंड योर डिजायर्ड एंड मोस्ट फेवरेट driving position very easily, so that you are comfortable while driving this Brezza. And even the seat is very easy to adjust. This is the rearward most locking position and this is the forward most locking position. So couple that with seat height adjustment, everyone will find it easy to hop inside and start driving this new Brezza. Very quickly check this out. Seat height adjustment is manual. Electric seat features आपको इस गाड़ी में नहीं मिल रहे हैं. These are your two opening levers for the bonnet and for the fuel filler cap. और ये automatic variant है, तो आप देख सकते हो there is a generous dead pedal. I have a shoe size 9 and I am very easily resting my left foot over here. और pedal placement जो है वो भी काफ़ी अच्छी है and there is generous foot room available for the driver in this driver footwell. After that, have a look at the door trim. यहाँ पे आपको एक बड़ा bottle holder space मिल रहा है and you have some extra storage space over here. Door पे आपको एक tweeter भी नज़र आएगा and then you have your standard Maruti Suzuki controls on the driver door pad. You have chrome accents for the door opening lever and you will notice you have brown fabric upholstery on the door trim so that you get a soft touch feeling and so that it looks more premium. इस गाड़ी के साथ by the way आपको ambient lights भी मिल रहे हैं, so you know this is also going to ensure that your cabin looks modern, feels premium and you get a nice feel good जब आप इस गाड़ी को रात को चलाने वाले हो. But now I have set this driver seat for my height. अभी मैं बैठूंगा in the second row and I will tell you कितनी स्पेस आपको मिलने वाली है अगर आप इस गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो for your chauffeur driven requirement. Like you noticed, very easy to get in this new Brezza. Also notice this, जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ I am seated higher than where the front two occupants sit. So you have a stage like seating position in this Brezza जहाँ पे second row seat bench जो है वो थोड़ा higher position किया गया है. Now behind my own driving style and seat position इतना leg room मुझे मिल रहा है और फुट रूम जो है वो भी जेनरस है. सीट लोएस्ट सेटिंग पे है लेकिन फिर भी मैं मेरे पैर यहाँ पे सीट के नीचे स्ट्रेच कर पा रहा हूँ. When I am seated over here, I am getting very good thigh support. You can notice that my thighs are completely rested and this is a reasonable back seat space. ड्राइवर सीट के पीछे आपको ये लगेज हुक दिया गया है, very convenient and you only can carry up to 4 kgs over here, so keep that in mind. Have a look at this. This is the amount of headroom that is available. आपको height adjustable headrest मिलते हैं इस Brezza के साथ. You have a retractable grab handle with a coat hook. No retractable sun curtains. लेकिन glass greenhouse जो है वो काफ़ी decent है. I am not feeling claustrophobic at all inside the cabin of this vehicle because सबसे पहले तो roof section पे lighter materials हैं, but also because इस गाड़ी में आपको एक electrically operated sunroof दिया गया है. So check this out. When I open it, इतना ये ओपन अप हो जाता है and it allows a lot of light on the inside and you can also just pop it open if you want fresher air inside the cabin. Have a look at it from the outside. इतना ये sunroof pop होता है and I think for the segment this is good enough and it is reasonable. लेकिन फिर भी it is not the largest and it is not the best in class. Clearly, visibly ये ज़्यादा बड़ा नहीं है. But you know why I like it?
ये छोटा सनरूफ होने की वजह से ज़्यादा लोग इसमें से खड़े नहीं रहेंगे एंड दैट इज़ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग दैट customers are doing here on the Indian streets, and that is a safety hazard. So do not do it. Do not encourage it. Now have a look at this. Second row में आपको ये जो आर्मरेस्ट मिलता है, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं. Just have a look at this seat fabric and this texture with that brown design highlight as well. It looks very nice, very premium, and for a fabric seat cover I think ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है. And you will also notice ये जो seat bench है, it is on the flatter side, so it just allows a lot more space on this seat so that you can actually utilize the entire width of this vehicle. तो आप extreme edges पे भी बैठ सकोगे and it is not bolstered too heavily, so you are not going to be pushed on the inside. You get to sit comfortably and use the entire width of this new Brezza. अगर मुझे यहाँ पे बैठना है as the third passenger in the second row, चेक दिस आउट, इतना आपको हेडरूम मिलने वाला है. बट ट्रांसमिशन हम्प जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट ज़रूर है, तो आपको इस तरह से आपके पैर पोजीशन करने होंगे. यू कैन ऑफ कोर्स कीप योर फीट लाइक दिस, बट देन योर नीज आर गोइंग टू बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. यहाँ पे ये जो आपको कंसोल दिया गया है, यू कैन नोटिस यू हैव 2 AC वेंट्स. इन्हें आप बंद कर सकते हो अगर आप चाहो. यू हैव 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स ओवर हियर, एंड ये प्लास्टिक पैनल जो है, इवन दिस इट इज ऑफ द डार्कर शेड, तो इसे क्लीन करना आसान होगा, बट द टच एंड फील डेफिनेटली नीड्स टू इम्प्रूव. दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स मिल रहे हैं, सो दैट इज कन्वीनियंट फॉर कैरिंग एक्स्ट्रा स्टफ. सीट बेल्ट जो है फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स, दे आर height adjustable. They look nice as well. It is very nicely put together, and you will notice that on the rear door too you have this brown fabric upholstery with silver accents and some chrome accents as well, and even on the rear door you have a bottle holder for added versatility, for better practicality. Now when I sit over here, अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो for your chauffeur driven car requirements, this is where you will sit. This will be the master seat behind the front passenger seat. इस सीट को अभी मैंने all the way forward push किया है, and check it out. This is the amount of leg room that you get. This is the amount of knee clearance that you get as the owner of this vehicle. लेकिन foot room जो है वो limited quantity में है because the battery pack is positioned over here. इस गाड़ी के साथ जो आपको SHVS टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसकी बैटरी यहाँ पे कैबिन में रखी गई है, सो इट ईट्स अवे योर फीट स्पेस, सो यू विल हैव टू लिव विद दिस. एक्चुअली आप ड्राइवर सीट के नीचे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैर स्ट्रेच कर पाते हो, सो दिस इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द इनसाइड ऑफ दिस न्यू ब्रेजा. लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है, बट देन द सीट बेंच डज नॉट रिक्लाइन. इस गाड़ी के साथ आपको रिक्लाइनिंग सीट बैक फंक्शन नहीं मिलता है इन द सेकेंड रो, सो दैट ऑल्सो इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड अ मिसिंग फीचर इन दिस न्यू ब्रेजा. लेकिन आपको 60-40 स्प्लिट ज़रूर मिल रहा है, सो you can very easily fold this seat and access if you have left anything in the boot section, if you very quickly want to grab something from your backpack. ये जो पार्सल ट्रे दिया गया है यहाँ पे आप देख लीजिए, it is nicely recessed, so the stuff that you place over here, it is going to stay in place, it is not going to fall into the cabin. And also have a look at that rear quarter glass. It is nice and large, so it allows a lot of light on the inside of this cabin. तो इसके वजह से भी आपकी कैबिन जो है ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा एरी आपको नज़र आने वाली है, and the seat is not at all heavy to put it back in place as well. अभी चलिए ओपन करते हैं इस गाड़ी के बूट को और देखते हैं कितनी स्पेस आपको वहां पे मिलने वाली है. टेलगेट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, एंड चेक दिस आउट, इतनी स्पेस आपको मिलती है इन द बूट ऑफ दिस न्यू ब्रेजा. यहाँ पे आप 3 से 4 मीडियम साइज्ड बैग्स आसानी से कैरी कर पाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा सामान शायद आप यहाँ पे नहीं कैरी कर पाओगे. अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं एक छोटे से ट्रिप पे जा रहे हो, 5 से 6 बैकपैक्स तो यहाँ पे आसानी से रह जाएंगे. यू हैव दिस
carved out section over here on either ends in the boot, so you can store your knickknacks, or maybe you can also store your trash over here. Do not litter out on the streets. So all of these features definitely work in making the boot versatile. ये जो स्ट्रिंग है इस पार्सल ट्रे की, इसे आप हटा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इस पार्सल ट्रे को भी पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हो इफ़ यू वांट टू कैरी टॉलर बैग्स इन द बूट ऑफ दिस ब्रेजा। अगर आपको और ज़्यादा सामान कैरी करना है तो आप ये जो सेकेंड रो सीट है इसे फोल्ड कर सकते हो, एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू कैरी अ लॉट ऑफ लगेज ओवर हियर इनसाइड दिस न्यू सेकेंड जनरेशन ब्रेजा। तो क्या आपको ये स्पेस पसंद आती है? ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Very quickly, I also want to show you the stepney of this vehicle, the spare wheel of this vehicle. So let me just place my bags carefully. यहाँ पे आपको ये string मिल रही है, इसे जब आप lift करते हो, you will notice this is the spare wheel. Spare wheel एक alloy wheel नहीं है, and you are getting MRF Wanderer tires for sure. And this is also a full-sized spare wheel. आप देख सकते हो, this is a 215/60 R16. So 16 इंच का स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है, एंड दिस इज नाइसली डन, एंड आई एम ग्लैड दैट इट इज नॉट अ स्पेस सेवर स्पेयर व्हील, और ये एक छोटे साइज का स्पेयर व्हील नहीं है। टेल गेट पे ऑन द इनर साइड आपको ये ब्लैक प्लास्टिक एप्लिक मिल जाता है, एंड यू हैव दिस ग्रूव ओवर हियर टू होल्ड ऑन टू व्हेन यू वांट टू shut the tailgate of this Brezza. But have a look at this one more time. It is not very easy to do that because it is on the heavier side, and also जब आप इस तरह से इसे खींच लेते हो, it will hurt your hand. You will have to use your other hand too to completely shut it, or you will have to do it with a lot of force, and you might not like it, and the owner of this vehicle might not like it. तो आप हमें कमेंट्स में बताइए क्या लगता है आपको इस नए मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। क्या आपको लगता है ये गाड़ी स्पेशियस है? क्या आपको लगता है ये गाड़ी प्रीमियम है? डू यू थिंक ऑन द इनसाइड व्हाट यू सॉ टिल नाउ इज गोइंग टू कीप यू हैप्पी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years, अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहे हो? टिल नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल, प्रेस दैट बेल आइकॉन, ऑलवेज ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट, एंड डू check out the other videos we have uploaded for this new, for 2022 Maruti Suzuki Brezza.